नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी मशीन यानी इंटरनेट की परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे बनाया जाए, और वो भी तब जब इसे एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया जा सकता। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। इंटरनेट कोई आम मशीन नहीं है। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमेशा 24/7 चालू रहता है। हमारी बैंकिंग, हमारा मनोरंजन, सब कुछ इसी पर तो टिका है। तो फिर नेटवर्क इंजीनियर्स और रिसर्चर्स इसके जो कोर प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे टीसीपी/आईपी, उनमें सुधार कैसे लाते हैं? सोचिए, चलती फिरती ट्रैफिक के बीच में कोई नया आइडिया टेस्ट करना भला कैसे मुमकिन होगा? इंटरनेट की परफॉर्मेंस को जांचना और उसे सुधारना, ये बिल्कुल किसी रस्सी पर चलने जैसा काम है। मतलब बहुत ही जोखिम भरा और मुश्किल। जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। ये कोई एक सिस्टम नहीं है। ये तो अरबों डिवाइसेस और अनगिनत नेटवर्कों का एक ऐसा जाल है जो हर पल बदलता रहता है। अब इतने बड़े और लगातार बदलते माहौल में किसी भी नए आइडिया को सीधे लाइव नेटवर्क्स पर टेस्ट करना, ये तो लगभग नामुमकिन है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। एक जरा सी चूक भी लाखों लोगों के लिए इंटरनेट बंद कर सकती है। ये जो बात कही गई है, ये समस्या की जड़ को बिल्कुल सही पकड़ती है। मतलब नेटवर्क इंजीनियर्स जिस स्केल पर काम कर रहे हैं, वो अपने आप में ही हैरान करने वाला है। वो एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिसे पूरी तरह से समझना ही एक चुनौती है, तो उसे अपग्रेड करना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो फिर इस इतनी बड़ी और गंभीर समस्या का हल क्या है? बहुत सीधा सा। अगर आप असली चीज को नहीं छू सकते, तो क्यों ना उसकी एक हूबहू वर्चुअल कॉपी बना ली जाए। और यहीं पर नेटवर्क सिमुलेशन काम आता है। इसे आप इंटरनेट का एक डिजिटल ट्विन या फिर इंटरनेट ट्रैफिक के लिए एक फ्लाइट सिमुलेटर समझ सकते हैं। ये एक कमाल की तकनीक है जो रिसर्चर्स को एक सेफ सैंडबॉक्स देती है, जहां वो बिना किसी असली नुकसान के जी भर के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ दोनों तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है लाइव टेस्टिंग, जो जोखिम से भरी है, जिसका कोई भरोसा नहीं और बहुत महंगी भी है। और दूसरी तरफ है सिम्युलेशन, जो पूरी तरह से सेफ है, कंट्रोल्ड है और किफ़ायती भी। अब आप ही बताइए, इस तरह की रिसर्च के लिए सिम्युलेशन ही एकमात्र सही रास्ता क्यों है? तो चलिए अब इस वर्चुअल लैब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये डिजिटल ट्विन बनाने के लिए आखिर कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। इस वर्चुअल लैब की जो नींव है वो है OMNT++। ये एक बहुत पावरफुल सिमुलेशन फ्रेमवर्क है जो रिसर्चर्स को मुश्किल से मुश्किल नेटवर्क बनाने और उन्हें एनालाइज करने का प्लेटफॉर्म देता है। कह सकते हैं कि ये वो कैनवस है जिस पर इंटरनेट का मॉडल पेंट किया जाता है। अच्छा, अगर OMNet++ एक लैब है, तो INET फ्रेमवर्क उस लैब में रखे हुए सारे टूल्स और इक्विपमेंट है। ये हमें वो सभी ज़रूरी पहले से बने बनाए कंपोनेंट्स देता है, जैसे राउटर्स, सर्वर्स और सबसे ज़रूरी TCP और IP जैसे प्रोटोकॉल्स, जिनकी मदद से इंटरनेट जैसा माहौल बिल्कुल सटीक तरीके से बनाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि रिसर्चर्स OMNet++ और INET को ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पावरफुल है, लचीला है और पूरी एकेडमिक दुनिया में इस पे भरोसा किया जाता है। ये ओपन सोर्स है, यानी सबके लिए फ्री है, और इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन आपको हर उस तरह का नेटवर्क बनाने की आज़ादी देता है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। चलिए, अब जब लैब सेट हो चुकी है, तो देखते हैं कि इस वर्चुअल दुनिया में असल एक्सपेरिमेंट को अंजाम कैसे दिया गया। रिसर्चर्स ने एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नेटवर्क बनाया। इसमें एक क्लाइंट था जो डेटा भेज रहा था, एक सर्वर था जो डेटा रिसीव कर रहा था, और बीच में थे दो राउटर्स जो ट्रैफिक को सही रास्ता दिखा रहे थे। ये एक बेसिक सेटअप है जो दिखाता है कि असल में इंटरनेट पर डेटा कैसे ट्रैवल करता है। पूरी प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक थी। सबसे पहले उन्होंने वर्चुअल नेटवर्क खड़ा किया, फिर उन्होंने ट्रैफिक के नियम तय किए। इसके बाद उन्होंने सिमुलेशन को चलाया, जिसमें कंप्यूटर ने हिसाब लगाया कि समय के साथ डेटा पैकेट्स ने कैसे सफ़र किया, और आखिर में जो भी नतीजे आए उन्हें बारीकी से एनालाइज किया गया। अब किसी प्रोटोकॉल के परफॉर्मेंस को समझने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों को नापा, जैसे कि एंड टू एंड डिले, यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम लगा, फिर जिटर यानी डिले में कितना उतार चढ़ाव आया, थ्रूपुट यानी डेटा कितनी तेजी से ट्रांसफर हो रहा है, और पैकेट डिलीवरी रेशियो, मतलब भेजे गए डेटा पैकेट में से कितने सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचे। चलिए
अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इस वर्चुअल एक्सपेरिमेंट को चलाकर रिसर्चर्स ने आखिर क्या सीखा, क्या पता चला? जो सबसे बड़े नतीजे निकले उनमें से एक ये था कि जैसे जैसे नेटवर्क पर ट्रैफिक या कहें कि भीड़भाड़ बढ़ती है, परफॉर्मेंस उतनी ही खराब होती जाती है। मतलब जब नेटवर्क बिजी होता है तो एंड टू एंड डिले बढ़ जाता है, डेटा को पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगता है और थ्रूपुट घट जाता है, यानी स्पीड कम हो जाती है। इन दोनों के बीच एक उल्टा रिश्ता है। इसको ऐसे समझिए, जब नेटवर्क पर ट्रैफिक कम था तो करीब 99% डेटा पैकेट आराम से डिलीवर हो गए, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक बढ़ा ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 85% रह गया। इसका मतलब है कि बहुत सारा डेटा रास्ते में ही गुम हो गया, जिसे दोबारा भेजना पड़ा और इससे नेटवर्क और भी ज़्यादा धीमा हो गया। ये सिर्फ किताबी नंबर नहीं है, इनका सीधा ताल्लुक उन परेशानियों से है जो हम रोज़ झेलते हैं। वीडियो कॉल पर बात करते करते आवाज़ का अटकना, वो हाई एंड टू एंड डिले का नतीजा है। कोई मूवी देखते हुए बार बार वो गोल गोल बफरिंग का घूमना, वो कम थ्रूपुट की वजह से होता है। तो मुद्दे की बात यही है और इसीलिए ये काम इतना ज़रूरी है। नेटवर्क सिमुलेशन हमें वो ताकत देता है कि हम समस्याओं को होने से पहले ही पहचान लें और उन्हें ठीक कर दें। ये रिसर्चर्स को नए और बेहतर प्रोटोकॉल और एल्गोरिदम बनाने का मौका देता है, जो नेटवर्क की भीड़ को बेहतर तरीके से संभाल सकें, ताकि हमारी वीडियो कॉल्स एकदम स्मूथ चलें और हमारी फिल्में बिना रुके प्ले हों। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंटरनेट को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, इसका इस्तेमाल भविष्य के सिस्टम्स को डिज़ाइन और टेस्ट करने के लिए किया जा सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कारों के नेटवर्क से लेकर पूरे के पूरे स्मार्ट शहरों तक, और वो भी उनके हकीकत बनने से पहले। तो सवाल ये है कि आगे क्या? हम इस कमाल की तकनीक का इस्तेमाल और कौन सी जटिल प्रणालियों को बनाने और समझने के लिए करेंगे? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।